ओम साई। मानकर की तरह तात्या साहेब नूलकर भी साई के भक्त थे। साई सच्चरित्र में हेमाड पंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है। केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त वर्णन प्रकाशित हुआ था, जैसे कि आगे है। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उपन्यायाधीश थे, उसी समय चांदोलकर यानी कि नाना साहेब चांदोलकर भी वहाँ के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में अधिकांश मिला करते और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे दोनों शर्तों पर चलने को तैयार हुए। पहली कि उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए और दूसरी, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्होंने तात्या साहेब के पास भिजवा दिया, और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले का कोई पता न लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही ईश्वर अवतार है, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वही रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें पवित्र धार्मिक पाठ सुनाया गया और अंतिम क्षणों में उन्हें बाबा का पदतीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। इसी तरह मेघा के विषय में भी 28वें अध्याय में हमें कथा सुनने मिलती है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए थे तथा उन्होंने उनके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से अश्रु गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उनके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी के सदृश रोते पीटते वे मस्जिद को लौटे। सद्गति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। यहाँ तक कि एक वाघ सरी का एक पशु यानी कि एक हिंसक पशु भी अपने रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसकी कथा हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। ओम साई।